क्या आप मणिपुर का काला सच जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। कैसे जानोगे? मीडिया हमें कुछ भी बताती ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि मीडिया के पास इतना टाइम है कि वो हमें मणिपुर के बारे में बताए? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कवरेज करना होता है, जैसे कि एल्विस का किससे फाइट चल रहा है, उसके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसको टीआरपी मिलेगा। उसको ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मणिपुर में क्या चल रहा है वो बताएं, हम जनता को बताएं कि आखिर मणिपुर में क्या सच है। पहली बात तो ये कि मणिपुर हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, जो कि इंडिया के सबसे लास्ट है। दूसरी बात, उस अनभक्तों के लिए जिनको बस और बस बीजेपी नजर आता है, जिसको और कोई चीज से मतलब नहीं होता है। आखिर बीजेपी सही करे गलत करे उसको कोई मतलब नहीं है, बट उसको मतलब होता है तो बस इससे चीज कि बीजेपी 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 बस। खैर, आप पूछेंगे कि बीजेपी बीच में क्या करने आ गई, तो ये बता दूं कि मणिपुर में बीजेपी का सरकार है। वहाँ के जो सीएम है वो एन बीरेन सिंह है, जो कि बीजेपी पार्टी से। बट इस सब के बावजूद वहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में जो कास्ट है वो हिंदू है। लेकिन ना तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को वो चीज नजर आ रहा है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि ये प्रॉब्लम 1 साल से चल रहा है, बट फिर भी इस पे कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। सब चुप्पी साधे बैठा हुआ है। लेकिन क्यों? खैर, आप टेंशन ना लो, सारा सच हम बताएंगे आपको। आखिर क्या चल रहा है मणिपुर में, क्यों चल रहा है और कब से चल रहा है। खैर चलो, हम आपको वहाँ का हिस्ट्री से रूबरू करवाते हैं। वहाँ पे मुख्यतः 3 जाति पाई जाती है। पहला तो मैतेई, दूसरा कुकी, तीसरा नागा। मैतेई लोग जो है वो एससी से बिलोंग करता है, जिसको कि हिंदू घोषित किया गया है। दूसरा जो कि एसटी कास्ट में आता है, नागा और कुकी, जो कि मुख्यतः क्रिश्चियन लोग हैं। खैर, वहाँ के मैतेई लोग जो हैं, जो कि एससी है, वहाँ के पॉपुलेशन की 55 से 60% पॉपुलेशन है। लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ 10% जमीन पे रह रहे हैं। लेकिन कुकी और नागा, जिसका कि सिर्फ और सिर्फ 20% पॉपुलेशन है वहाँ के टोटल पॉपुलेशन का, बट ये लोग एसटी में हो और ये लोग वहाँ के 90% जमीन पे रह रहा है। इसी बात को लेके मैतेई लोग सरकार से गुजारिश किया कि हम लोग को एसटी घोषित कर दो, ताकि हम लोग वहाँ के और भी जमीन खरीद सकें, एसटी की तरफ का जमीन खरीद सकें, ताकि हम लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा है और हम लोग वहाँ पे सही से रह सकते हैं, क्योंकि इतना कम पॉपुलेशन में हम लोग नहीं रह पा रहे। लेकिन सरकार ने इस बात को इग्नोर कर दिया, किसी को कोई मतलब नहीं था। जब ये बात एसटी लोगों को पता चला, कुकी और नागा को, इस बात को लेके मना कर रहे थे कि नहीं, हम लोग उस लोग को जमीन नहीं देंगे। उसका रीजन ये था कि मैतेई लोग 90% मैतेई लोग जो है वो वहाँ के गवर्नमेंट सर्विस में जॉब कर रहे हैं। लेकिन कुकी और नागा के बस 10% लोग हैं जो वहाँ के जॉब कर रहे हैं। उन लोग का कहना ये था कि अगर ये लोग जॉब करता है तो जाहिर सी बात है ये लोग के पास पैसा है, ये लोग सारा जमीन न खरीद ले। इसी को डर को लेके वो लोग मना कर रहा था। इसी बात को लेके विरोध होने लगा वहाँ पे और बहुत बड़ा दंगा फसाद होने लगा। बट सरकार इस दंगा फसाद को नहीं रोक पाए। इसको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे, और ये प्रॉब्लम 1 साल से चल रहा है। बट ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रहा है, ना स्टेट गवर्नमेंट सुन रहा है। तो खैर, ये था वहाँ का मेन हिस्ट्री। दूसरी बात, आखिर हमारा बीजेपी चीख चीख के कहता है हम हिंदू के साथ हैं, हम हिंदू के साथ अन्याय नहीं देख सकते हैं। तो आखिर हमें ये बताओ कि आखिर मणिपुर में इतना बड़ा दंगा हो रखा है, इतनों हिंदुओं का घर जला दिया गया है, हिंदुओं को वहाँ पे रहने के लिए घर नहीं है, वो लोग कैंप में रह रहे हैं, तो हमारा सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है, जबकि वहाँ पे बीजेपी का सरकार है। अगर बीजेपी का सरकार से नहीं संभल रहा है वहाँ का स्टेट, तो इस्तीफा दे सकता है। वो क्यों नहीं दे रहा है इस्तीफा? वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा है? चलो खैर, कोई नहीं, वो सरकार का काम है। तो हम अपना तीसरा मुद्दा पे बात करते हैं। तीसरा बात ये है, हम वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, वहाँ पे ये 1-1.5 साल से, ये तो खैर स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम चल रहा है, बट ये जो दंगा फसाद स्टार्ट हुआ है वो 1-1.5 साल से चल रहा है, और जिसमें कि 5000 से 7000 घरों को जला दिया गया है। ये लोग होमलेस हो चुके हैं, ये लोग कैंप में रह रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, ना तो उसका अपना घर है, ना छत है, ना कुछ। बट सरकार को ये सब नहीं दिख रहा है। 200 से ज़्यादा आदमियों का मर्डर किया गया है वहाँ पे। अब तक का ये लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, बट थोड़ा सा पीछे का न्यूज़ है ये। बट 200 से ज़्यादा आदमियों का मर्डर हुआ है। खैर, मरा तो अंधाधुन होगा, बट काउंटिंग में जो भी आया वो बस 200 से ज़्यादा है। 60+ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है वहाँ पे। खैर, ये मुद्दा तो बहुत वायरल भी हुआ था एक समय में, बट फिर भी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। और ये 60+ सिर्फ और सिर्फ लास्ट सितंबर का अपडेट है, मतलब 3 से 4 महीना का अपडेट था, जो कि अब मार्च में स्टार्ट हुआ था ये दंगा, और ये सितंबर तक का अपडेट था पिछले ईयर का,
2023 का। इतने सब होने के बाद भी हमारे सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। ना तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोल रहा है, ना तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोल रहा है। हम पूछते हैं क्यों? आखिर क्यों नहीं आप कुछ बोल रहे हो? आखिर मणिपुर का आदमी कब सुख चैन से जीना स्टार्ट करेगा? आखिर वहाँ का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? इसी सब बात को लेके एक हमारा मार्शल आर्टिस्ट जो कि वहाँ के बॉक्सिंग चैंपियन थे, वो जीतने के बाद मोदी से गुहार लगाया है। आप खुद देखो। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चोरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। देखो वो किस तरह गुहार लगा रहा है, बट फिर भी सरकार को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। तो खैर ये सवाल आप भी पूछो सरकार से, हमारे पूछने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आखिर क्यों मणिपुर ऐसा हालात में है? कब तक ऐसा हालात में रहेगा? हम सब हैं मणिपुर के साथ। इसी बात के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे कि मणिपुर के लिए भी कुछ किया जाए। वहाँ का भी आदमी सुख चैन से जीना चाहता है।